दरभंगा में इंटर की परीक्षा के 10वें दिन कॉमर्स की अकाउंटेंसी की परीक्षा देने पहुंचे छात्र और छात्राओं ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही अपने चेहरे से प्रसन्नता का साफ प्रदर्शन करते दिखे। और हो भी क्यों ना, छात्रों से लेकर शिक्षक तक सभी ने कहा कि इस बार की प्रश्न पत्र बीते कई वर्षों की तुलना में सरल था। यही कारण है कि जिन छात्रों से भी हमने बात की तो सभी ने कहा 100 में से 90 अंक लाने तक का सीधा दावा तक कर दिया। हाँ, यह अवश्य है कि ऑब्जेक्टिव वाले भाग में कुछ प्रश्न ऐसे जरूर थे जो छात्रों के सर से ऊपर से निकल गया। वहीं प्रसिद्ध कोचिंग संस्था A to Z कॉमर्स इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर मनीष कुमार झा ने अपने विश्लेषण में कहा, हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन को देखते हुए छात्र 96 अंक तक ला सकते हैं। और कई छात्र बीते वर्ष भी ला चुके हैं और अपने विश्लेषण में क्या कुछ कहा है, सुनिए। पेपर था कॉमर्स का अकाउंट का, कैसा गया? बहुत अच्छा गया। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन मीडियम रेंज का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। इसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव में बोला जा सकता है ज़्यादातर था ये पार्टनरशिप से पूछा गया क्वेश्चन, एनपीओ से भी था, कंपनी से इस बार हम कम लगा क्वेश्चन था। बहुत इजी था, ऑब्जेक्टिव था। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत टफ था क्या? अकाउंटेंसी में भी सब्जेक्टिव ही टफ था या ऑब्जेक्टिव टफ था? नहीं, सब में बोल सकते हैं। इस बार जो है ना ऑब्जेक्टिव ना इजी बहुत था, सब्जेक्टिव बोल सकते हैं 2 नंबर वाला मॉडरेट था और ये 5 नंबर वाला इजी था। आपका नाम? मोहम्मद इमरान, सीएम कॉलेज। बहुत अच्छा गया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा जाएगा। शुरू में तो हमको लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा का पूरा लिख दिए, बहुत अच्छा गया। ऑब्जेक्टिव कैसा आया? ऑब्जेक्टिव मतलब टफ था थोड़ा, लेकिन कुछ क्वेश्चन था जो मतलब नहीं देखा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी ठीक था गया। लेवल को डिवाइड करें 3 भाग में, हल्का बहुत इजी था या बहुत टफ था, क्या चुनिएगा? न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा इजी था, मतलब हाँ एवरेज स्पीड। क्या ऑब्जेक्टिव टफ थे या सब्जेक्टिव टफ थे? ऑब्जेक्टिव में तो मतलब हो गया, सब्जेक्टिव में थोड़ा लॉन्ग में प्रॉब्लम हुआ था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर अंसारी। किस कॉलेज से? यहाँ आने पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन अकाउंट्स का पेपर था। बच्चे लोग बहुत ही अच्छे तरह से पेपर का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी बच्चा पढ़ करके गया होगा वो बहुत अच्छे तरह से नंबर ला सकते हैं, अच्छे तरह से। वैसे तो अपने यहाँ हर साल पिछले बार भी 96 मार्क्स के बच्चे लाए हुए हैं, अकाउंट्स में भी, बीएसटी में भी। तो आज अकाउंट्स का जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर बच्चे इसको, कोई भी बच्चे जो सिर्फ सिलेबस को अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छा सा मार्क्स आएगा। हाँ, अगर किसी टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो बस मात्र 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 4 क्वेश्चन भी, वो चारों क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, जो कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन बनने वाला था। और ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, ये 200 नंबर का क्वेश्चन में लिखने के लिए होता है कितना? 100 नंबर। तो कहने का मतलब 50% मार्क्स, तो आप 50% क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो अगर कोई बच्चे अच्छे तरह से स्टडी किए हुए हैं तो उन्हें सबसे बड़ी बात कि चॉइस करना पड़ता है कि किसको छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आसान था। और बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे तरह से, जैसा कि बच्चे का फीडबैक आया है, बच्चे लोग आए हैं, बोले कि सर हमें 100 में 100 आना चाहिए, अगर हैंड राइटिंग में मेरा नंबर ना काटा जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा सा बच्चा गया है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 50 लिखना था। वो लोग बोल रहे थे सर 100 में हम लोग 100 मार सकते थे, जो पढ़ करके हम लोग गए थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न, वैसे भी एज ए टीचर हमने कई वर्षों से, 14 साल से बिहार बोर्ड का यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, दरभंगा में मेरा इंस्टीट्यूट A to Z कॉमर्स इंस्टीट्यूट 14 वर्षों से है। यहाँ पे 6 साल हम दिल्ली में पढ़ाते थे, वहाँ पे तो टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है। इस आधार पे बच्चे लोगों को देखे हैं जैसा कि वो बड़े अच्छे मार्क्स लाए हैं सब दिन। पिछले बार भी, उससे पहले भी कई बच्चे अकाउंट में 96, बिजनेस स्टडी में भी 96 लाए हुए हैं, ईपीएस में 96। सर, अकाउंट का कौन सा चैप्टर है जिस पे ज्यादा बच्चा नंबर उठा पाएंगे? जैसे अकाउंट का कुछ चैप्टर, जैसे कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, ये सब जो कुछ मुख्य चैप्टर है, इसको अगर 8-9 चैप्टर, वैसे तो पर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 19 चैप्टर है, लेकिन 9-10 चैप्टर पे अगर अच्छे ढंग से बच्चे कवर करते हैं इन सब चैप्टरों पे, जैसे फिर से हम आपको बोल देते हैं कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैश फ्लो, शेयर, डिवेंचर, यस। तो ये सब चैप्टर
ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर अच्छे ढंग से कोई भी बच्चे देख करके जाते हैं तो वो जैसा कि 200 नंबर में 100 नंबर का लिखना होता है, तो वो इतना चैप्टर से वो 100 नंबर का क्वेश्चन भी टेकअप कर सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनी कुमार झा हुआ। ठीक, हम A to Z कॉमर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कम टीचर दोनों ही हैं। ठीक, और